कोरोना के कुछ केसेस बढ़ रहे हैं। उसके ऊपर आज कल हमारे स्वास्थ्य मंत्री सौरभ जी ने मीटिंग ली थी पूरे स्वास्थ्य मंत्रालय की सभी एक्सपर्ट्स की। आज मैंने उसके ऊपर मीटिंग ली। पूरे देश भर का अगर हम देखें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने लगभग 2 हफ्ते पहले 6 स्टेट्स आइडेंटिफाई किए थे जिसमें कोरोना ज्यादा बढ़ रहा है। वो थे गुजरात, महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु और तेलंगाना। उसमें दिल्ली नहीं था। तो उन 6 स्टेट्स में कोरोना ज़्यादा बढ़ रहा है, उनको स्पेशल हिदायतें दी गई थी, भाई आप थोड़ा सा ध्यान रखिए। लेकिन हमने अपनी तरफ से, क्योंकि दिल्ली में अगर हम देखें तो 15 मार्च को लगभग 42 केस थे जो डेली केसेस आते हैं, ये बढ़ के 15 दिन के अंदर 30 मार्च को 295 केस हो गए। तो ये सडन जंप जो है, ये थोड़ा सा पहले ही हमने इसको समझने की कोशिश की है कि ये क्यों बढ़ रहा है। तो 30 मार्च को कल की डेट में 295 केस थे। एक्टिव केसेस अभी तक के हो गए हैं 932 और टोटल टेस्ट्स जो हमने कल किए थे वो थे 2363। वैसे अभी कोई चिंता की बात नहीं है, 295 केस है, लेकिन हम समय रहते जो भी स्टेप्स उठाने की जरूरत है वो उठा रहे हैं। अभी तक टोटल 3 डेथ्स हुई हैं, उनमें 2 डेथ्स परसों हुई थी और 1 डेथ और 4-5 दिन पहले हुई थी। ये तीनों डेथ्स वो हैं जिसमें साइड डिजीज कोमॉर्बिडिटी जो है वो बहुत सीवियर थी तीनों केसेस में। तो ऐसा अनुमान है कि डेथ कोमॉर्बिडिटी की वजह से हुई है और शायद कोरोना इंसिडेंटल था, पर ये कहा नहीं जा सकता। तो उन जैसे एक केस है जिसमें किडनी का ट्रांसप्लांट हुआ था, वो 2-3 महीने से हॉस्पिटल में एडमिट था और उसकी डेथ हो गई। तो ये कहना कि वो कोरोना से डेथ हो गई ये थोड़ा शायद गलत होगा, लेकिन ये फैक्ट है कि 3 केसेस ऐसी डेथ हुई है जिनको कोरोना था। इन 3 में से 2 दिल्ली के बाहर के रहने वाले थे। अभी इस वक्त जितने भी हमारे केसेस पॉजिटिव आते हैं, 100% केसेस की हम जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। उसका हमारा मकसद ये है कि अगर कोई भी नया वेरिएंट अगर निकल के आए तो हमारे को पहले से पता चल जाए कि कहीं कोई चिंता का विषय तो नहीं है। तो 100% केसेस की जीनोम सीक्वेंसिंग करा रहे हैं। इस वक्त जो सबसे प्रिडोमिनेंट वेरिएंट आ रहा है वो है XBB 1.16। लगभग 48% केसेस में ये वाला वेरिएंट है और जो बाकी भी हैं उनमें भी इसी वेरिएंट के कुछ कुछ सब वेरिएंट्स हैं। इस वेरिएंट की 3 क्वालिटीज हैं। ये वायरल बहुत तेजी से हो रहा है, बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन ये सीवियर नहीं है बिल्कुल भी। ना तो इसमें कोई तेज सिम्टम्स हैं और ना ही इसमें ज्यादा हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत है और ना ही इसमें डेथ्स की ज्यादा चिंता है। तो सीवियरिटी इसकी कम है, लेकिन इवेजन टू इम्यूनाइजेशन है कि अगर आपने वैक्सीन भी लगवा रखा है तो ये उसकी परवाह नहीं करता, ये उसके बावजूद भी ये इन्वेड कर जाता है। एक जो हम लोग दिल्ली में कर रहे हैं कि सीवेज जो है उससे हम एडवांस में पता करने की कोशिश करते हैं कि कहीं कोरोना तो नहीं आ रहा। तो मिड फरवरी तक जितने हम सीवेज के 7-8 जगह से पूरी दिल्ली में सैंपल उठाते हैं सीवेज के और उनको करते हैं। पहले अगर कोरोना आता है तो पहले सीवेज में कोरोना डिटेक्ट होना चालू हो जाता है। मिड फरवरी तक 0 कंप्लीटली पूरे दिल्ली में नेगेटिव था। उसके बाद से धीरे धीरे पॉजिटिव कुछ कुछ सैंपल्स में आना चालू हुआ और पिछले 15 दिन में अब ये सीवेज में पॉजिटिव इसके वो निकल के आ रहे हैं। हमारी इसको लेके पूरी तैयारी है। वैसे तो कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत कम अभी केसेस हैं और कोई सीवियरिटी भी नहीं है, लेकिन तैयारियों को देखते हुए हमारी 7,986 बेड्स हमारे अभी तैयार हैं कोरोना के लिए। इसमें ऑक्सीजन वाले बेड्स भी हैं, इसमें वेंटिलेटर बेड्स भी हैं, इसमें ICU भी हैं। 7,986 बेड्स हैं जिसमें से 66 बेड्स केवल ऑक्यूपाइड है। 66 RT-PCR के टेस्ट करने की हमारे पास सफिशिएंट क्षमता है। लगभग 4,000 टेस्ट हम सरकारी लैब्स में करने के लिए हमारे पास क्षमता है और प्राइवेट लैब्स में तो 1 लाख से ज्यादा टेस्ट पर डे करने की क्षमता है।
वैक्सीन भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस अभी तक रहा, नेशनल एवरेज से ज्यादा अच्छा रहा। 18+ की कैटेगरी में तो लगभग सबको वैक्सीन लग चुकी है, और 18 से निचली उसमें आए तो फर्स्ट डोज सबको लग चुकी है, सेकेंड डोज भी 85% के लगभग लोगों को लग चुकी है। हमारे पास सफिशिएंट एम्बुलेंस है, सफिशिएंट ऑक्सीजन अवेलेबल है, सफिशिएंट ऑक्सीजन स्टोरेज की कैपेसिटी है। 26 मार्च को हम लोगों ने 38 सरकारी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स की खुद ब खुद एक मॉक ड्रिल की थी कि बाई चांस अगर हो जाए तो, और इसमें जितने मान लीजिए कोई इक्विपमेंट काम नहीं कर रहा था, ऑक्सीजन वाली अवेलेबल है नहीं है, वैक्सीनेशन, सारी चीजों की एक से ट्रायल करके देखा था कि सारी चीजें काम कर रही है कि नहीं कर रही। अब केंद्र सरकार के निर्देश आए हैं, 10 और 11 अप्रैल को एक बार सारे सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके ऊपर दिल्ली सरकार एक कैंपेन चलाएगी, अब एक मीडिया कैंपेन चलाया जाएगा लोगों को कोरोना के बारे में जागरूक करने के लिए और एहतियात बरतने के लिए कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो किया जाए। एयरपोर्ट के ऊपर 2% के लगभग पैसेंजर्स को रैंडम टेस्टिंग की जा रही है, और जितने भी दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल्स हैं सबको बोल दिया गया है कि आइसोलेशन वार्ड्स कोरोना पेशेंट्स के लिए रखे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी को बहुत सीरियस, मान लिया आईएलबीएस में किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हुआ, उसको कोरोना हो गया, अब उसको कोरोना वाले हॉस्पिटल में नहीं ले जाएंगे हम, वहीं पे अगर आइसोलेशन बेड होगा तो वहीं पे उसको एक अलग वार्ड में कर देंगे, तो उसका कोरोना का किडनी का भी ट्रीटमेंट होता रहेगा और उसका कोरोना। तो हर अस्पताल के अंदर एक आइसोलेशन वार्ड की तैयारी की गई है। जितने सारी केसेस हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी डिजीज वाले, उनमें जैसे ही मरीज एंटर करता है हॉस्पिटल में उसको तुरंत मास्क दे दिया जाता है, उनको 100% उनके टेस्ट किए जा रहे हैं। और जितने इन्फ्लुएंजा वाले लाइक सिम्टम्स वाले पेशेंट्स हैं उनको 5% उनके रैंडम टेस्ट किए जा रहे हैं। तो ओवरऑल दिल्ली में लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से नजर रखे हुए और सरकार पूरी तरह से किसी भी इवेंचुअलिटी को फेस करने के लिए तैयार है। सर बूस्टर डोज का क्या स्टेटस है? क्योंकि हमने देखा था कि जब कोविड था तो बहुत सारे लोग बूस्टर लगवाए थे, लेकिन अब बहुत कम हो गया क्योंकि लोग ही जाकर बूस्टर डोज। इसका क्या स्टेटस है? सर बूस्टर डोज अब नो लॉन्गर एजुकेटेड और अब जो है नहीं लगाई जाती। अभी मास्क की जरूरत, हम जितने भी जिनको भी सारी पेशेंट्स हैं जो कि इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं, इस तरह की सांस की बीमारी है, उनको हम सबको वो कहेंगे कि आप मास्क लगा के रखिए। लेकिन अभी केंद्र सरकार की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं है, और जैसे जैसे केंद्र सरकार गाइड करेगी हम उस पर स्टेप्स लेंगे। अगर ऐसी कोई जरूरत होगी तो हम समय समय पे करते रहेंगे। We are recommending masks to those who have respiratory disease like SARI, ILI, etc. एयरपोर्ट पे 2% कर दी है, जरूरत पड़ेगी तो बढ़ाएंगे, बिकॉज ये सारी चीजें जो भी हम कर रहे हैं, देखिए सबसे ज्यादा एक्सपर्टीज केंद्र सरकार के पास है, एंड वी लुक अप टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर गिविंग गाइडलाइंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे जैसे केंद्र सरकार हमें गाइड करेगी हम उसको पूरी तरह से फॉलो करेंगे। उसको आपको याद होगा कि डिजास्टर मैनेजमेंट से अलग कर दिया गया था कोविड को, सो नाउ दिस इज नॉट बीइंग मॉनिटर्ड बाय डीडीएमए और एनडीएमए।